कूलम्स लॉ फॉर मल्टीपल चार्जेस। एक वीडियो कूलम्स लॉ फॉर मल्टीपल चार्जेस। देखो मैंने एक्स वाई प्लेन में मल्टीपल ऑफ चार्जेस लिए हुए हैं जिनकी पोजीशन डिस्टेंस से क्या हुआ आर नॉट। अगर क्यू नॉट है तो आर नॉट, आर वन है तो आर वन, क्यू टू है तो आर टू हो जाएगा और क्यू एन है तो आर एन। बीच में ये डॉट लगा इसका मतलब प्रोसीड क्यू फोर, क्यू थ्री, क्यू फोर एंड सो ऑन। ठीक है, ये डायग्राम समझ लेना। डायग्राम समझ लिया तो बस क्वेश्चन सॉल्व। अब ये देखो मैंने क्यू नॉट अज्यूम किया। ये क्यों करा है कि Q1 पे फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू क्यू नॉट, Q2 पे फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू क्यू नॉट, Qn पे फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू क्यू नॉट। मतलब इसको हमने अज्यूम कर लिया एज ए टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज इसको अज्यूम कर लिया हमने, लेट फिक्स कर लिया इसको। इसको जब फिक्स कर लेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में ये नेक्स्ट एंड सो ऑन फाइंड आउट हो जाएंगे। अगर इससे निकालते रहते तो प्रोसीड होता, फाइंड आउट नहीं होता। तो एक को हमने एक को अज्यूम कर लिया क्यू नॉट। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द एफ इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर R कैप। इक्वेशन अज्यूम कर लो क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, कूलम्स लॉ अप्लाई करा। अब हमें क्या करना है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज Q1 ड्यू टू क्यू नॉट। Q1 पे फाइंड आउट करें ड्यू टू क्यू नॉट। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो Q1 से हम क्यू नॉट निकाल रहे हैं तो फोर्स हमारी क्या हो जाएगी, 1 से 0 निकल गई। अब क्या आ जाएगा हमारा ऐसे ही 1/4 एप्सिलॉन नॉट। देखो 0 1 लिया तो मैंने कहा था डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी आपकी 0 से 1। चार्ज क्या हो जाएगा क्यू नॉट और Q1। पोजीशन वेक्टर इसका उल्टा होगा, क्या हो जाएगा 1 और 0। जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी वो मैं नीचे बता रहा हूँ। ठीक है, क्या हो गया, F पोजीशन वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 0 और 1, 0 और 1। ये क्यूब कैसे फॉर्म हुआ, ये क्यूब कैसे आया, ये 1। तो ये देखो यहाँ ये क्या लगा हुआ है, पोजीशन वेक्टर। ये लगा हुआ पोजीशन वेक्टर। अगर हम यहाँ लिखेंगे 1 और 0 तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 और 1, 0 और 1। अगर यहाँ होता 0 और 1 तो यहाँ हो जाता 1 0, उल्टा रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये आगे समझ में। अब इस वैल्यू को मैंने उठा के यहाँ रख दिया, इसकी वैल्यू को इस रिप्लेस करके यहाँ रख दिया तो ये तो ऊपर ही रहा। ये जो मैग्नीट्यूड था यहाँ आया तो यहाँ क्या था, इसका स्केयर फॉर्मूला होता है ना Q1 अपॉन में R स्केयर। ये और इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या बन गया, ये हमारा क्यूब। ठीक है, जो पिछले एक्सप्रेशन मैंने करा दिया है। अब ये फॉर्मूला आता है, मैंने अभी ऊपर देखो लिखा हुआ है R स्केयर, ये पोजीशन वेक्टर। इसको मैंने सोल्व करा तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इसके साथ क्यूब में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, जो बाकी चार्ज है Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, Q3 ड्यू टू क्यू नॉट और Qn तक, इन पे सिमिलरली हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या निकालेंगे हम, फोर्स सिमिलरली फाइंड आउट करेंगे F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ फोर्स सिमिलरली किस पे निकालनी है, 2 पे। तो मैंने लिखा नहीं है फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज Q2 ड्यू टू क्यू नॉट। तो फोर्स होगी ये वाली, तो यहाँ क्या हो जाएगा क्यू नॉट और Q2, क्यू नॉट एंड Q2। यहाँ क्या आ जाएगा 0 एंड 2। बाकी देखो सेम सिमिलर बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हमने फोर्स लिखी थी यहाँ 0 और 1 तो यहाँ क्या हुआ, चाहे सर 0 1 0 1 0 1। ठीक है, सेम ऐसे। तो यहाँ देखो मैंने ये नहीं लिखा, डायरेक्टली लिख दिया, सिमिलरली वर्ड डाल दिया। सिमिलरली डाल के इसको मैंने सेम एज इट इज़ ऐसे नोट कर दिया। ऐसे आप 3 का भी फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने डॉट डॉट डाले हुए हैं, n निकाल रखा है, पर 3 का भी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q एंड Q3 R नॉट माइनस R3 का क्यूब और पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा RI3। ठीक है, 3 हो जाएगा। सेम ऐसे ही हमने किस पे निकाल लेना है अब, n टर्म्स के लिए। तो n टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा 0 1 n। चार्ज है ना आपका भाई Q से, अब n तक फाइंड आउट करना है। तो n तक फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, इसका फॉर्मूला ये यूज कर लेंगे, 0 से n 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 n 0 n। ये ध्यान रखना जो यहाँ होता है वो ही सेम यहाँ आता है, 0 और n 0 और n। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 और n। ये क्यूब कैसे बना पता है, स्केयर फॉर्मूले में होता है। इस पोजीशन कैप को खोलते हैं, यहाँ क्या हो जाता R n 0। तो इसका वैल्यू क्या हो जाती R0 माइनस Rn पोजीशन अपॉन में R0 माइनस Rn का मैग्नीट्यूड।
इस वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर दिया, क्यूब में फॉर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ऐसे क्या होता है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में क्या कहते हैं, कि जितनी भी फोर्सेस हमने फाइंड आउट किया है इनका सबका क्या कर देंगे, एल्जेब्रिक सम कर देंगे। क्या कर देंगे, एल्जेब्रिक सम कर देंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या मल्टीपल चार्ज के लिए क्या है, ये एक्सप्रेशन फिर से अगेन से करना है, ये जितना भी मैंने किया है इसको फिर से करना है अगेन। और यहाँ पे से एक लाइन लिखनी है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेज एट दैट पॉइंट। मीन्स एफ फाइंड आउट करने के क्या करेंगे, जो हमने फोर्स फाइंड आउट किया है F1 2 डॉट 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 F0n, इन सब का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। डायग्राम वही सेम रहेगा, डायग्राम यही सेम रहेगा, एक्सप्रेशन सारी सेम रहेगी, और लास्ट में जो हमने ऐड किया है उनकी जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। एफ़ की वैल्यू जो आई थी हमारी, क्या आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 एंड Q1 -1 का Q0 -1। ठीक है, ऐसे किसका आ जाएगा, 2 का 1/2 Q0 Q2 का Q। ये आ गया। ऐसे ही यहाँ क्या लिख देंगे, प्लस डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट डाल देंगे। n के लिए निकालेंगे तो n के लिए क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn R0 Rn का Q पोजीशन वेक्टर। तो देखो मैंने इन सब का सम कर दिया, F पोजीशन वेक्टर, ये मैंने फर्स्ट लिख दिया, सेकंड लिख दिया, ये थर्ड लिख दिया। कौन सी हेल्प से, देखो ये 1 2 जो थी इनकी डाटा मैंने वहाँ पुट कर दिया, इन सब की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। अब देखो इन सब में देखो, इस वाले में ये कॉमन आ रहा है, इस वाले में ये कॉमन आ रहा है, इस वाले में ये कॉमन आ रहा है, तो इट मीन्स सब में कॉमन है। तो मेरा रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 कॉमन ले लिया बाहर, बाकी सबका क्या कर दिया, एल्जेब्रिक सम, जिसमें I की वैल्यू 1 to n पुट कर ली, तो QI लिख दिया और R0 माइनस RI का क्यूब एंड R0 माइनस RI पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये इसका लास्ट एक्सप्रेशन हो गया किसका, पोजीशन वेक्टर के लिए। ठीक है, ये इसका लास्ट एक्सप्रेशन हो गया। ये F QY एप्सिलॉन Q0 n की वैल्यू I से लेके 1 से n QI, और ये इसलिए पुट करा, देखो ये n आ रहा था, यहाँ 2 आ रहा था, यहाँ 1 आ रहा था, तो इसको मैंने n की वैल्यू 1 से लेके n तक पुट कर दिया। ठीक है, बाकी सब सेम टू सेम था। तो ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एक्सप्रेशन। 2 टॉपिक इसमें एक साथ है।